60 seconds and you are hired। इस किताब की थीम है हाउ टू क्रैक जॉब इंटरव्यूज। दोस्तों, चाहे आप अभी फ्रेशर हो या आप अपने प्रमोशन के लिए फिर से कोशिश कर रहे हो, यह बुक आपको दोनों ही सिचुएशन में अट्रैक्ट करती है। यह बुक मैनेजर्स और ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और उनकी सक्सेस स्टोरी से भरी हुई है। इस कारण यह आपके अगले इंटरव्यू में सफल होने की पॉसिबिलिटीज को निश्चित रूप से बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजीज को प्रेजेंट करती है। यह समरी आपको अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर की अटेंशन को ग्रैब करने, खुद को इंटरव्यू में सेल करने और ड्रीम जॉब को पाने के लिए एक्शन लेने योग्य एडवाइस देती है। इस किताब के ऑथर हैं रॉबिन रियान, एक जॉब सर्च एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलर हैं और जॉब हंटिंग, इंटरव्यूज, रिज्यूमे लिखने और सैलरी नेगोशिएशन पर लिखी गई बुक्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। आइए दोस्तों, 60 सेकेंड्स एंड यू आर हायर्ड किताब की इंग्लिश समरी को सुनते हैं। अपनी ड्रीम जॉब हासिल करें। जॉब्स तेजी से कॉम्पिटिटिव होती जा रही हैं और रिक्रूटर्स के ध्यान को कुछ सेकंड से अधिक के लिए भी अपनी ओर करना अक्सर उन लोगों के लिए भी एक चैलेंज होता है जिनके रिज्यूमे बनाने की स्किल्स बहुत अच्छी होती है। परफेक्ट समय पर अपनी एप्लीकेशन देने से लेकर इंटरव्यू पैनल से बात करते समय अपनी आवाज की सही पिच को यूज करने जैसे कई जबरदस्त टिप्स हमें निरंतर हमारे ड्रीम जॉब को पाने के लिए बताए जाते हैं। लेकिन इतनी सारी टिप्स मिलने की वजह से कई बार हमारा फोकस वास्तव में जरूरी बातों से हट जाता है। इस समरी में बताए गए टिप्स इन कंफ्यूजन का ध्यान रखकर बताए जा रहे हैं। ये टिप्स इंटरव्यू प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और हमें उन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में याद दिलाते हैं जो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन को इंश्योर करती है। एम्प्लॉयर्स को हायरिंग के लिए जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, उनकी अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करवाएं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या आप कभी भी किसी जॉब इंटरव्यू से पहले नर्वस हुए हैं? तो आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। इंटरव्यू से पहले एम्प्लॉयर भी नर्वस हो जाते हैं। आखिरकार वह एक अच्छे पर्सन को नौकरी पर रखने का डिसीजन लेने के जबरदस्त प्रेशर में होते हैं, क्योंकि बुरे डिसीजन से उनकी कंपनी के पैसे खराब हो सकते हैं। बस याद रखें कि हर एम्प्लॉय को सस्पेंड करने पर कंपनी को उनकी मंथली सैलरी का लगभग 3 गुना पे करना पड़ता है और साथ ही साथ उस एम्प्लॉय के रिप्लेसमेंट की हायरिंग और ट्रेनिंग और उनकी गलतियों को ठीक करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। टोनी हसी टॉप ऑनलाइन शू और क्लोथिंग स्टोर ज़ेपॉस के सीईओ हैं। हसी का कहना है कि खराब हायरिंग डिसीजन से उनकी कंपनी को $100 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ी है। यह कॉस्ट लगती है क्योंकि नए एम्प्लॉयज की हायरिंग करने वाले लोगों को तेजी से डिसीजन लेने की जरूरत होती है। उन्हें सैकड़ों एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं, जिनमें से कई कैंडिडेट्स पर डिस्कस करने के बाद वो पोटेंशियल स्टाफ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। यही कारण है कि आप जिस जॉब को चाहते हैं उसे सिक्योर करने के लिए आपको 60 सेकंड की स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है। 60 सेकंड या उससे कम समय के अपने टू द पॉइंट जवाबों के साथ आप अपने इंटरव्यूअर का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजी आज की ऐसी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है दोस्तों। लोग टेक्स्ट मैसेजेस, 140 कैरेक्टर या उससे कम के ट्विटर अपडेट या केवल 1 से 3 मिनट की न्यूज क्लिप के थ्रू बात करने के आदी हो गए हैं, क्योंकि हर कोई कम्युनिकेशन के इन तेज तरीकों से प्रभावित होता है। इसलिए किसी पर्सन का फोकस ज्यादा देर तक रोके रखना एक बड़ा काम हो सकता है। यह जॉब इंटरव्यूज के लिए विशेष रूप से सच है, क्योंकि एम्प्लॉयर तेजी से हायर करना चाहते हैं और लंबे या उलझे हुए जवाबों से परेशान हो जाते हैं। 60 सेकंड या उससे कम के जवाबों पर टिके रहकर आप अपने पॉइंट को जल्दी और सही लैंग्वेज में समझा सकते हैं और एम्प्लॉयर को यह क्लियर कर सकते हैं कि आप किसी जॉब के लिए सही पर्सन हैं। आप अपनी 5 सबसे अधिक मार्केटेबल स्किल्स को बार बार मेंशन करके इंटरव्यूअर्स को समझा सकते हैं कि अपनी जॉब को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आपने अभी सीखा है कि जब एक रिक्रूटर को किसी जॉब पोजीशन के लिए बहुत से लोगों के इंटरव्यू लेने पड़ते हैं तो वो अक्सर कैंडिडेट्स के बीच ज्यादा अंतर नहीं कर पाता है। लकीली एक स्ट्रैटेजी है जो हमको भीड़ से अलग कर सकती है। इसे 5 पॉइंट एजेंडा कहा जाता है दोस्तों। सफल होने के लिए आपको अपने इंटरव्यू में अपनी 5 सबसे अधिक मार्केटेबल क्वालिटीज और स्किल्स पर फोकस करना होगा। इंटरव्यू को अपने फेवर में करने के लिए आपको अपने इंटरव्यूअर को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर फोकस करवाना होगा, खासकर उन स्किल्स पर जो कंपनी की जरूरत से मैच करती है। एक बार जब आप इन 5 पॉइंट्स को ढूंढ लेते हैं तो अपने इंटरव्यू में इनको मेंशन करें। उन क्वालिटीज पर जोर दें जिन पर आप इंटरव्यूअर को फोकस करवाना चाहते हैं। इससे आप उनकी अपनी स्किल्स को याद रखने में मदद करेंगे और उन्हें विश्वास दिला देंगे कि आप जॉब के लिए फिट हैं।
फॉर एग्जाम्पल कल्पना कीजिए कि आप एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका 5 पॉइंट एजेंडा हो सकता है कि सबसे पहले आपके पास एक पॉपुलर ऑनलाइन रिटेलर के साथ 10 साल काम करने का अनुभव है। दूसरा, आपके पास अपने ओरिजिनल डिजाइन वर्क का विशाल पोर्टफोलियो है। तीसरा, आप वेबसाइट बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं। चौथा, आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी है। और पांचवा, आप 3 लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं। मत भूलिएगा दोस्तों, आपके 5 पॉइंट एजेंडा को 60 सेकंड के नियम से अटैच करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं तो आपके 5 पॉइंट एजेंडा में जो क्वालिटीज हैं वे हमेशा एक सी नहीं होनी चाहिए। असल में हर इंटरव्यू से पहले आपको एक नया कस्टमाइज 5 पॉइंट एजेंडा बनाना चाहिए जो उस जॉब से मैच करता हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें सफल होने के लिए आपको अपनी प्राइमरी एबिलिटीज को कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ और गोल्स के साथ फिट करने की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह इंश्योर कर लें कि यह सच है कि आप अपने एजेंडा को 3 सिंपल स्टेप में कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अभी तक के मेन एक्सपीरियंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखकर आप शुरू कर सकते हैं। विशेष रूप से वर्क स्ट्रेंथ्स और स्किल पर फोकस करें जिन पर आपको एक्सपर्टाइज हासिल हो। कंपनी को लिंक्डइन और ग्लासडोर जैसी वेबसाइट्स पर देखकर या अपने दोस्तों या कलीग से पूछकर रिसर्च करें। यहां आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी स्किल एम्प्लॉय के लिए सबसे यूजफुल है। उसके अकॉर्डिंग अपने 5 पॉइंट एजेंडा को तैयार कीजिए दोस्तों। तैयारी करके आप सबसे कठिन सवालों को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यह कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों कि जॉब इंटरव्यूज की चिंता के कारण घबराहट हो सकती है। यह भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि लंबे जवाब देना नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए सिंप्लिसिटी के साथ कठिन इंटरव्यू क्वेश्चंस को संभालना इंपॉर्टेंट है और ऐसा करने के लिए आपको 3 फैक्टर्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको कुछ सॉलिड बेसिक प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए आपके पास सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन के जवाब होने चाहिए। आपको उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की भी रिसर्च करनी चाहिए जिनमें कंपनी को एक्सपर्टाइज मिली हुई है। दूसरा, पास्ट में आपने कैसे परफॉर्म किया है इसके बारे में स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ तैयार रहें जो दिखाता हो कि आप किसी जॉब के लायक हैं। एम्प्लॉयर यह इंश्योर करना चाहता है कि आप वह नौकरी कर सकते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया है और आपके स्पेसिफिक एग्जाम्पल उनको आप पर यकीन करने के लिए मना लेंगे। आप ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें आपने किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो या जिससे आपने कंपनी के मनी और टाइम को बचाने में मदद की हो। कहा जाता है कि आपके एग्जाम्पल्स को आपकी वर्क प्लेस तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप अपनी वॉलंटियर पोजीशंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसी तरीके की दूसरी जगहों के अचीवमेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यह मेंशन करना ना भूलें कि आप नए कार्यों को लेने और कंपनी के लिए एक ट्रू एसेट के रूप में डेवलप होने के लिए एक्साइटेड हैं। तीसरा और अंतिम इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप खुद को आइडियल वर्कर के रूप में बेचने के लिए तैयार हो। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयर अच्छी तरीके से लोगों को कैटेगराइज करना पसंद करते हैं। एवरेज लोगों को टेक्नोलॉजी ऑब्सेस्ड के रूप में रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि यह माना जाता है कि पुराने एम्प्लॉइज कम ड्रिवन या इनोवेटिव होते हैं। आपको इन मिथ से लड़ने की जरूरत है दोस्तों। इंटरव्यूअर्स के काम को गाइड करने के लिए यह इंश्योर करें कि आपके जवाब आपको एक आइडियल वर्कर के रूप में अलग से प्रेजेंट करें। इसका मतलब बेहतरीन कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल्स के साथ एक क्विक और डेडिकेटेड लर्नर के रूप में खुद को प्रेजेंट करें। आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपके पास सक्सेस एटीट्यूड होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आप खुद की और कंपनी की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के तरीकों पर फोकस कर रहे हों। इंटरव्यू के दौरान आपके द्वारा पूछे गए सवाल मीनिंगफुल और स्ट्रिक्टली जॉब रिलेटेड होने चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे जैसे आपका इंटरव्यू एंड होता है, एम्प्लॉयर शायद आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई सवाल है या नहीं है। इस समय आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए एक गोल्डन चांस दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ यह भी पता लगाने का मौका है कि यह जॉब आपके लिए सही है या नहीं। इंटरव्यूअर्स उन सवालों पर बहुत अधिक फोकस करते हैं जो जॉब को तलाशने वाले पूछते हैं। आप किस बात के लिए एक्साइटेड हैं, यह आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। इसलिए सैलरी या पे स्केल से रिलेटेड सवालों से बचने की कोशिश कीजिएगा। इस मौके पर कुछ एप्लीकेंट्स अपने मन में आने वाले किसी भी सवाल को पूछ लेते हैं जो उन्हें रिजेक्ट करवा देता है, क्योंकि यह केवल उन्हें मूर्ख और अनप्रिपेयर्ड प्रेजेंट कराता है। इसकी बजाय इंटरव्यू से पहले पेपर के एक टुकड़े पर एक लिस्ट बनाएं दोस्तों, जिसे आप कोई सवाल पूछते हुए बाहर भी निकाल सकते हैं और उन पॉइंटर्स को एक एक करके अपने इंटरव्यूअर से डिटेल में पूछ सकते हैं।
ऐसा करने से एम्प्लॉय को दिख जाएगा कि आप वास्तव में होमवर्क करके आए हैं, कंपनी की रिसर्च करने के लिए आपने समय निकाला है, और इस पर विचार करें कि आप इसे कैसे सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करना सही है। इन पॉइंट से आप इंटरव्यूअर से वो सवाल पूछ सकते हैं जो आप कंपनी के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, या यदि इंटरव्यू के दौरान आपके सवालों का जवाब दिया गया था तो इसे क्लियरली बता दें। उदाहरण के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग पॉलिसी से रिलेटेड मेरे सवालों का क्लियर रूप से जवाब मुझे मिल गया है। और यहां आपको ये याद रखना जरूरी है दोस्तों कि आपको किसी भी इंटरव्यू में कभी भी सैलरी या बेनिफिट से रिलेटेड सवाल नहीं पूछना चाहिए। यहां आप A&T के एक टॉप मैनेजर की एडवाइस ले सकते हैं जो मेनली जॉब सीकर्स के सवालों से उनकी प्राइमरी मोटिवेशन को समझ जाने का दावा करते हैं। उनके अकॉर्डिंग यदि कोई एम्प्लॉय केवल सैलरी से रिलेटेड सवाल पूछता है तो वो रियलिटी में जॉब से ज्यादा पैसों पर ध्यान देगा, वो ढंग से काम नहीं करेगा। हम यहां यह कहना चाहते हैं कि आपको कभी सैलरी के सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन इन्हें जॉब ऑफर होने के बाद पूछा जा सकता है। अपनी ड्रेस पर ध्यान दें और अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। मॉडर्न ऑफिसेज में कैजुअल ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान फिर भी आपकी अपीयरेंस एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। जॉब इंटरव्यू के लिए कैजुअल ड्रेस पहनना सही नहीं है। यदि आप खुद को एप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं तो आप बिना कुछ बोले भी अपनी जॉब को खो देंगे। इंटरव्यू के इनिशियल या शुरुआती राउंड के दौरान ऐसा स्पेशली हो सकता है। पहले कुछ मूवमेंट्स में एम्प्लॉयर आपकी अपीयरेंस को परखेगा और यह डिसीजन लेगा कि क्या आप किसी जॉब के लिए सही दिख रहे हैं या नहीं। वह मेनली आपके कपड़े और आपकी पर्सनल हाइजीन्स पर ध्यान देगा। गंदे, रिंकल्स या मिसिंग बटन्स आपके कपड़ों पर आपको तुरंत ही फेल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके कपड़ों को साफ और अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए। आपके नाखून साफ होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए। यदि आप एक महिला हैं तो आपको ज्यादा मेकअप करने से बचना चाहिए। इसकी बजाय सिंपल मेकअप और ज्वेलरी का उपयोग करना चाहिए। अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आप एम्प्लॉयज को दिखाएंगे कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने में केपेबल हैं। अपने जूतों को अच्छी तरीके से पॉलिश करें, लेकिन याद रखें कि आपकी लुक्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अपने आई कांटेक्ट और हैंडशेक को भी अच्छी से अभ्यास करना होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज दोस्तों। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यही कारण है कि आपके मूवमेंट, हाथों के इशारे और चेहरे के एक्सप्रेशंस एक इंटरव्यू के दौरान एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं। एक इंटरव्यू में छाने के लिए अपने इंटरव्यू को सबसे अच्छे तरीके से शुरू करें। इंटरव्यूअर से मिलते समय अपने चेहरे पर स्माइल रखें और उन्हें एक फर्म हैंडशेक दें। एक ढीला हैंडशेक के साथ आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बर्बाद कर देंगे दोस्तों। इसके बाद अपने आई कांटेक्ट पर फोकस करें जो एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए जरूरी है। आई कांटेक्ट को बनाए रखने से एम्प्लॉय को दिख जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और भरोसेमंद हैं, और तब तक स्माइल करने से ना डरें जब तक ये नेचुरल हो। कुछ भी एक अच्छी स्माइल से बेहतर मैसेज नहीं भेजता है। तो दोस्तों, इस किताब की फाइनल समरी में मैं इस किताब के मेन मैसेजेस आपके सामने फिर से दोहराता हूं। इंटरव्यू देना एक आर्ट है और कोई भी पर्सन कुछ हेल्पफुल पॉइंटर्स को फॉलो करके उस जॉब को हासिल कर सकता है जो वो पाना चाहता है। तो इस समरी के अंदर हमने सीखा, इंटरव्यू से पहले एम्प्लॉयर्स भी नर्वस होते हैं। प्रोफेशनली ड्रेस जरूर करें। अपनी 5 सबसे अधिक मार्केटेबल स्किल्स को बार बार मेंशन करें। तैयारी करके आप सबसे कठिन सवालों को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लंबे जवाब देना नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अपने जवाब 60 सेकंड या उससे कम में दें। इंटरव्यू के दौरान मीनिंगफुल और स्ट्रिक्टली जॉब रिलेटेड सवाल ही पूछें। अवॉइड करें सैलरी पे बात करना दोस्तों, वो आपका प्राइमरी मोटिवेशन लग सकता है और शायद आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें, ये बेहद आवश्यक है। अमेजिंग किताब है दोस्तों।